सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात। इस्लामाबाद की नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार इलियास मेहरबान को शिकस्त दे दी। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और दीगर अरकान असम्बली ने वोट कास्ट किया। सिंध से पीपल्स पार्टी के दोनों उम्मीदवार सेनेटर मुंतखब हो गए। जाम सैफुल्लाह धारीजो और असलम अबड़ू सेनेटर बन गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल ने सिर्फ 4 वोट हासिल किए। बलूचिस्तान से JUI के शकूर खान गिब्जई, नून लीग के दोस्तैन डोमकी और पीपल्स पार्टी के अब्दुल कदूस बजिंजो भी कामयाब। आज मुंतखब होने वाले तमाम 6 सेनेटर्स 3 साल की मुद्दत के लिए होंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह के चेयरमैन इरसा की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर जफ़र महमूद को चेयरमैन इरसा तैनात किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लेते हुए सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करवाई थी। शहबाज शरीफ ने मुराद अली शाह और महकमा आपाशी सिंध के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। वज़ीर-ए-आला सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया था कि चेयरमैन की तैनाती रोटेशन पॉलिसी की बुनियाद पर सूबों से होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें खारिज। बैरिस्टर अली जफ़र ने दलाल में कहा कि आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि आपने लिस्ट कब देनी है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि जिस सियासी जमात ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, लिस्ट जमा नहीं करवाई, तो वो किस तरह मखसूस नशिस्तों की अहल है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि अभी तक ये वजाहत हुई है और जिस सियासी जमात ने इंतखाबात में हिस्सा लिया वही मखसूस नशिस्तों की अहल है। जिस जमात ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जाएँ। असद कैसर का मज़ाहबती सियासत शुरू करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इस असम्बली की कोई इज्जत नहीं, यहाँ बंदर बांट चल रही है, हमें मजबूर न करें, तमाम ऑप्शन तोड़ दें। क्या चीफ इलेक्शन कमीशन को खौफ खुदा है? जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है इनके गले पड़ेगा। आप इसे बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं। इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलना है, हर मैदान में मुकाबला करेंगे। हुकूमत ने IMF के तमाम अहदाफ मुकम्मल अमल कर लिया। चेयरमैन FBR ने रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने का प्लान बता दिया। चेयरमैन ने कहा कि नए टैक्स लगाए बगैर रवा माली साल का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। IMF वफ़द का वज़ीर ख़जाना, गवर्नमेंट स्टेट बैंक, वज़ीर तवानाई और चेयरमैन FBR से तारुफ़ी सेशन। और IMF वफ़द ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात को सराहा। IMF वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त मुआशी पॉलिसियाँ इख्तियार करना होंगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान IMF के साथ मिलकर मुआशी पॉलिसियों पर अमल पैरा है। टॉप लेवल मुआहिदा हो गया तो $1.1 अरब की इसकी सिफारिश की जाएगी। मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। IMF वफ़द को फर्टिलाइज़र प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी पर तशवीश। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF ने सस्ती गैस की फराहमी जल्द ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। आलमी मार्केट में प्राइस मुस्तहकम और पाकिस्तान में निर्खों के बढ़ने पर भी तशवीश। IMF वफ़द की वज़ीर तवानाई FBR बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकाम से भी मुलाकातें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद, आउटलुक और डेवलपमेंट पर ब्रीफिंग दी गई। IMF वफ़द का रियल स्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चर शोबे और रिटेलर्स पर टैक्स इक़दामात का मुतालबा। नून लीग मुफाहमत नहीं, इंतकाम की सियासत कर रही है। मुल्क की तारीख में कभी जेलों में इतने सियासी कैदी नहीं देखे जितने अब है। चौधरी परवेज़ इलाही की पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले कि एक जमात की सीटें इसकी मुखालिफ जमातों की झोली में डाल दी गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इलेक्शन कमीशन PTI के खिलाफ इस हद तक जा सकता है। तहरीक इंसाफ अपने मैंडेट की वापसी तक मुल्क गिर एहतजाज जारी रखेगी। फॉर्म 45 ही इन जाली हुक्मरानों के गले का फंदा बनेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हेल्थ कार्ड की रिलॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। हेल्थ कार्ड को मज़ीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। इजलास में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग।
हेल्थ इंश्योरेंस की रिलॉन्चिंग के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर। मरियम नवाज का कहना है कि किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। शहर कायद में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में कराची पुलिस एहलकार मुलव्वस निकले। IG सिंध की हिदायत पर की जाने वाली तहकीकात में कई इंकशाफात सामने आ गए। 11 मार्च को मुबैना तौर पर SHO ज़मान टाउन एहलकारों और एक प्राइवेट शख्स ने पुलिस मोबाइल वैन का इस्तेमाल किया। लियारी एक्सप्रेस वे पर चालिया के ताजिर से 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूटे। ताजरों की शिकायत पर SHO को मुअत्तल करके गिरफ्तार किया गया। लाहौर में PIC से एंजियोग्राफी में इस्तेमाल होने वाले कंट्रास्ट इंजेक्शन की चोरी पकड़ी गई। PIC मुलाजिम अली से इंजेक्शन बरामद हुए। ड्रग टीम ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तहकीकात शुरू। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुलजिम कंट्रास्ट इंजेक्शन 5 से 7 हज़ार रुपये में प्राइवेट अस्पतालों को फरोख्त कर रहा था। कंट्रास्ट इंजेक्शन लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में फरोख्त किए जा रहे थे। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले इख्तितामी मरहले में दाखिल। प्ले ऑफ मैचेस के लिए मैदान आज से सजेगा। पहली फाइनलिस्ट कौन होगी? फैसला मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के क्वालिफायर 1 से होगा। टेबल टॉपर सुल्तान्स की नज़रें लगातार चौथा फाइनल खेलने पर मरकूज। ज़ल्मी से लीग मैचेस की शिकस्त का बदला लेने के भी ये बरकरार है और ज़ल्मी 2021 के बाद पहली बार फाइनल खेलने का ख्वाहिशमंद। नेशनल स्टेडियम कराची में मैच रात 9 बजे होगा।